हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो। जितने भी सेशन अभी तक हुए हैं, आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्लास 7th है। आप लोगों के लिए 1 to 6 जितनी भी क्लासेस अवेलेबल है आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। और वहाँ से आप देखिएगा, ऐप के अंतर्गत जाएंगे तो वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा जो कि यहाँ का PDF फॉर्म में, वहाँ पर आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। कौन से? सक्सेस विद सुनील सर के ऐप में। और वीडियोस के लिए आपको यूट्यूब का चैनल ही देखना पड़ेगा। ठीक, वहाँ पर आपको ये होगा जितना भी फ्री कंटेंट है, कोई क्वेश्चन पेपर है या ये वाले पेपर हैं और इसके साथ के आंसर्स वगैरह, वहाँ पे सारे के सारी चीज़ें अवेलेबल करा दी गई हैं। चलिए, आज हमारा पहला जो प्रश्न है, क्लास हमारी 7 नंबर है, इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्लास नंबर 7 है बेटा, ठीक है, क्लास नंबर 7 है, इसे ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कल मेरा प्रश्न था आप लोगों से, इस पेंटिंग को देखिए, ठीक है। कल मेरा ये प्रश्न था कि इस पेंटिंग का नाम बताइए और प्लस इसका आर्टिस्ट कौन है ये बताइए। कुछ बच्चों ने मैसेज किया, कुछ नहीं, एक बच्चे ने मैसेज किया जिसका नाम है पीयूष जी, ठीक है, लेकिन उन्होंने ट्राई किया। ये सबसे अच्छी बात है कि ट्राई करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गलत सही वो तो बात की बात है। और आप लोग, जब मैं पूछती हूँ तो बेटा ज़रूर से ज़रूर आंसर किया करिए। ऐसे क्या रहता है ना, आपको याद रहता है। बहुत सारे बच्चों ने, स्वाति एक बच्ची है उसने भी मैसेज किया है, बाकी और भी बच्चे हैं। अभी मुझे सिर्फ ये 2 बच्चों के नाम एकदम से याद आए, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा ध्यान दिया करिए। तो ये जो आप लोग पेंटिंग को देखिए और इसका जो टेक्सचर है ना वो पहचानिए, यानी इन द सेंस किस पोजीशन में ये पेंटिंग बनाई गई है। ठीक, ये सन इम्प्रेशन का नहीं है जो आप प्रभाववाद से रिलेट करके बता रहे थे बेटा। ये अगर आप देखोगे तो फाइटिंग टेम्पररी आपने अगर देखा होगा, देखा है, किसका है? टर्नर का है। तो ये जो आपका टोन आप देखिए कि ये जो टोन दिया जा रहा है, ये टर्नर जो कि एक लैंडस्केप आर्टिस्ट था, ब्रिटिश, ठीक है, ये इसका आंसर है। और इस शिप, इसका जो नाम है इस पेंटिंग का, द स्लेव शिप। क्या नाम है? यहाँ पे मेंशन कर दिया। और पहले के बेटा क्वेश्चन जरूर देखा करिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन किया करिए। सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, कोई भी एक ऐसा प्रश्न ऐसा नहीं है जो बहुत लाइटली लिया जा सके। उद्देश्य और पर्पस मेरा सिर्फ इतना है कि आप इस टोन को पहचानिए, टोन से रिलेट करके आप आर्टिस्ट को याद कर पाएंगे। इसका आंसर है इस पेंटिंग का नाम है द स्लेव शिप मेड बाय टर्नर। टर्नर ब्रिटिश एक लैंडस्केप आर्टिस्ट था और बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। आज भी आप लोगों के लिए एक लेटेस्ट प्रश्न है और वो उसके विषय में हम चर्चा कर चुके, लेकिन आज मैं पिक्चर के साथ आप लोगों से पूछूंगी। और ये बेटा मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आप लोगों से कि आप उस प्रश्न को ढूंढा करिए। नहीं हो रहा है आजकल, तो इतना आप लोगों को फैसिलिटीज़ मिली है, नेट है, आप लोगों के पास फ़ोन अवेलेबल है, ट्राई किया करिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे प्रश्न है, मयूर सिंहासन पर शाहजहां, ठीक है, यह प्रसिद्ध चित्र किस मुगल चित्रकार के द्वारा चित्रित किया गया था? ये जो है ये आपका चित्र है। यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि चित्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और चित्र पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। ये चित्र है मयूर सिंहासन पर शाहजहां, ठीक है, हाँ, ठीक। ये जो है ये बनाया है आपके गोवर्धन ने। किसके द्वारा बनाया गया है? गोवर्धन। आगे इससे रिलेट करके आपके चित्र, और ये किसके समय का है? अकबर। ये अकबर में भी रहे हैं, जहांगीर में भी रहे हैं, ठीक है, जहां ये तीनों में रहे हैं, बेसिकली ये तीनों में रहे हैं, लेकिन अकबर के समय के लिए थोड़ा, अकबर और जहांगीर के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर मैं आपको इनसे बनाए हुए फेमस चित्र दिखाएंगे, ठीक है। फेमस चित्र देखिए जो कि गोवर्धन के द्वारा बनाया गया, वो चित्र थोड़ा सा मिस हो गया। ये देखिए, ये जो चित्र है आपका, ये है मयूर सिंहासन। तभी मैं थोड़ा सा एकदम शांत हो गई थी, ठीक है। ये जो चित्र है ये भी आपका गोवर्धन जी के द्वारा बनाया गया है। द 5 होली मैन, ठीक है, द 5 होली, 5 व्यक्ति, मतलब 5 एक धार्मिक, एक अच्छे व्यक्ति, जो ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये भी आपका गोवर्धन के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया? कलर नहीं दिख रहा होगा शायद,
ठीक है, गोवर्धन के द्वारा बनाए गए। यहाँ देखिएगा शाहजहां एंड दारा शिकोहा। ठीक है, आप लोगों ने अगर रिपीट प्रश्न बेटा पढ़े होंगे तो रिपीट प्रश्न में दारा शिकोहा की बारात याद आती होगी, हाजी मदानी के द्वारा बनाया गया। वो उस टाइम का फेमस चित्र है जो कि DSSB में पूछा गया और अब TGT PGT में भी वो प्रश्न आने लगा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शाहजहां और दारा शिकोहा दोनों क्या हॉर्स राइडिंग के लिए जा रहे हैं, या इस तरीके का चित्र है सिर्फ ये दिखाने का उद्देश्य कि आपको याद हो। ये जो मेन है आपका मयूर सिंहासन वाला, होली मैन अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन ये संभावित प्रश्न है कि आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये देखिए ये है, यहाँ पे आपको मेंशन है और बेटा PDF का लिंक आपको ऐप में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, लेकिन अगर इसको विद डिटेल पढ़ना है आंसर्स के साथ, वहाँ पर आप हमारे ऐप में जरूर जुड़िएगा। ठीक है, सक्सेस विद सुनील सर जी का ऐप है और आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। ठीक, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, दिल्ली के कुतुब परिसर में स्थित लौह स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया है? अगर आप लोग थोड़ा हमारे चैनल को देखते होंगे तो इस पे पूरा का पूरा वन वर्ड एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें विद डिटेल आप लोगों को दिखा, एक ऐसे ही चलाया गया था सीरीज की, मतलब रेगुलर आप लोगों को वन वर्ड के क्वेश्चंस विद डिटेल कराया जाएगा। उसमें इसके विषय में सर ने बनाया था और बहुत अच्छे से उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था। तो ये जो है देखिए, ये पूछा जाएगा इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है और ध्यान रखिएगा कि दिल्ली के कुतुब परिसर यानी बेसिकली कहाँ पर है, ये कुतुब मीनार जहाँ पर है उसके अंदर ये स्थित है। ठीक है, क्या नाम है? लौह स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया? हमेशा स्थिति पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पूछा गया किसके द्वारा बनाया गया है, तो जो इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, द्वितीय क्यों द्वितीय है? क्योंकि यहाँ पर एक पुराना लेख मिला है। क्या मिला है बेटा? यहाँ पे लेख मिला है और उसमें चंद्र लिखा है। एक पुराना लेख है जिसमें चंद्र मेंशन है, जिसके कारण इसे चंद्रगुप्त द्वितीय का माना गया है। अगर हम इसके वेट की बेटा बात करते हैं तो 6 टन है। ठीक है, कितना है? 6 टन और 7.1 मीटर के आसपास इसका ये हाइट है। ठीक है, ये इसका हाइट है और कहा जाता है कि 1 मीटर के अप्रॉक्सीमेटली ये नीचे जमीन के नीचे धसा हुआ है। क्योंकि कैसा रहता था, इसे जब हम वैसे अशोक वाले में पढ़ते तो इसे अशोक की लाट के नाम से भी जाना जाता, लेकिन वो डिफरेंट है। मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि जो हिस्सा नीचे रहता है वो अनगढ़ होता है। ठीक है, अनगढ़ यानी बहुत रफ फेस होता है, उसको बहुत खुदरा टाइप का, बहुत चिकना नहीं रहता है और उसको मिट्टी में नीचे आपके फ्लोर में दबाया जाता है, जिसके कारण ये खड़ा रहता है। अब आप वेट देखिए कि 6 टन। इसका डिस्क्रिप्शन आपको आंसर में मिल जाएगा लास्ट में। नेक्स्ट 7.12 के लमसम आपका इसका ये हाइट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है इस मंदिर को पहचानिए, ये मंदिर कहाँ स्थित है? इसका एक प्रश्न बेटा बहुत फेमस आया था। ये सब जितने भी ऊट पटांग के जितना डिटेल वाले रहते हैं ना बेटा, तो ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट वाले पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं, या थोड़ा सा स्तर बढ़ा लीजिए जिससे डिग्री कॉलेज वगैरह के हैं। ठीक है, ये जो मंदिर है, सबसे पहले तो इस मंदिर को पहचानिए कि ये मंदिर कौन सा है। इसीलिए कहती हूँ मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपके साउथ के हों, ईस्ट के हों, कहीं के भी हो, मंदिर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विद डिटेल आपको पढ़ना जरूरी है। तो इस मंदिर को पहचानिए, अगर आप लोग को याद होगा बृहदेश्वर। ठीक है, क्या नाम है? बृहदेश्वर मंदिर। इस मंदिर का नाम है बृहदेश्वर। ये कहाँ पर है? आप देखिए नियरेस्ट पे जाइएगा। ऐसे आप लोग को याद होगा बेटा कि ये तमिलनाडु के अंतर्गत है, लेकिन तमिलनाडु के भी अंतर्गत ये कहाँ पर है? तंजौर के अंतर्गत है, चोल साम्राज्य का है। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया? इसे राजराजेश्वर। ठीक है, राजराजेश्वर का नाम दिया जाता है, यानी राजाओं की देवता को ऐसा नाम, इनके नाम पे जो शाब्दिक अर्थ निकलेगा वो राजाओं का देवता। बेसिकली अगर हम ये मंदिर को डिनोट करते हैं तो ये शिव को समर्पित है। इसके मध्य में ग्रेनाइट का बहुत बड़ा नंदी भी रखा गया। अगर हम अब नदी की बात करते हैं तो नदी है यहाँ पे कावेरी। ठीक है, नदी है कावेरी। ठीक, अब एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा सा अलग समझाऊंगी।
ब्लैक लेते हैं, ठीक है। ये मंदिर, एक प्रश्न आया था कि ऐसा कौन सा तमिलनाडु का ऐसा कौन सा प्रमुख मंदिर है जिसका ऊपर का भाग स्तूप की तरीके से है, तो ये बृहदेश्वर मंदिर है जिसका ये जो पोर्शन है ये राउंड है, ठीक है। इसे ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये पूछा गया है। बाकी जो आमलक और ये खपूरी वगैरह ये भी साउथ के, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी ये मुझे याद है, तो आप समझिए कि इस प्रश्न से आपके 4 प्रश्न बने। नदी कौन सी है, यहाँ पे लिखते हैं नदी कौन सी है बेटा, आप लोग कॉपी में लिखिएगा जरूर, कावेरी, ठीक है। शिव को समर्पित है, किसको समर्पित है, शिव ईश्वर यानी शिव भगवान को समर्पित है। ऊपर क्या है बेटा, यहाँ पे स्तूप है, क्या है, स्तूप है। नाम की बात करें तो बृहदेश्वर, ठीक है। नाम की बात करते हैं तो बृहदेश्वर यहाँ का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया, राजराजेश्वर प्रथम। यहाँ के जो मंदिर है वो सारे फेमस है। गंगई कोंड चोलापुरम मुझे अभी याद आ रहा है, वो भी मंदिर आप जरूर देखिएगा। साउथ के जितने भी सारे के सारे टेम्पल्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। स्तूप वाला थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। प्री हिस्टोरिक, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपकी बुक का कवर है, क्या है, बुक का कवर है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पे ऑलरेडी आंसर मेंशन है, ठीक है। स्टुअर्ट पिगॉट, किसके द्वारा लिखा गया है, स्टुअर्ट पिगॉट। अगर हम प्री हिस्टोरिक इंडिया की बात करें तो इसका समय आता है 1950, क्या आता है, 1950। आप कैसे याद कर सकते हैं, इंडिया, ठीक है। इंडिया का अब जैसे रिपब्लिक डे आ रहा है तो इंडिया का कब का ईयर है, 1947। 1947 के अकॉर्डिंग 1950 में ये पहली बुक लिखी गई, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इसी में एक बुक का नाम है पेंटिंग करके भी आता है, ठीक है, जो कि बॉड्रिक के द्वारा लिखी गई है। उसका जो समय है वो 58 है। यही प्री हिस्टोरिक इंडिया एक इंडियन भी हैं, उनके द्वारा भी लिखा गया 1923 में। तो वो हालांकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये ना देके एक नया आर्टिस्ट पूछ लेता है। तो यहाँ पे इंडिया जो लिखी गई है वो 1950 में है, बाय किसके, पिगॉट के द्वारा। और जो पेंटिंग लिखी गई है वो 1958 में। तो इसको याद रखिएगा, जो इसका आंसर है बेटा पिगॉट है, क्या है, पिगॉट है। बॉड्रिक ने किन 3 चित्रों को अपनी बुक में जगह दी थी, आज का भी ये प्रश्न है, ट्राई करिएगा, ठीक है। प्री हिस्टोरिक अगर ये बना रहे हैं तो ऑफ कोर्स प्री हिस्टोरिक के ही पेंटिंग्स को डालेंगे। तो वो कौन से 2 या 3 चित्र, 3 चित्र हैं, आप 2 ही बता दीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस कला महाविद्यालय की स्थापना 1911 में हुई। कॉलेजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लखनऊ आर्ट्स कॉलेज, आपका मद्रास आर्ट्स कॉलेज, कोलकाता आर्ट्स कॉलेज। कब नाम कन्वर्ट हुआ ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला आपका वहां पे प्राचार्य यानी प्रिंसिपल कौन हुआ, दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई इंडियन वहां पे अगर प्रिंसिपल बना है प्रथम, पहला, वो भी आपके लिए जरूरी है क्योंकि ऐसे प्रश्न आ चुके हैं। तो 1911 में, हाँ 1911 में किसका है स्थापक का, लखनऊ, ठीक है, लखनऊ आर्ट्स कॉलेज। अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1911 में हुई। पहला जो प्रिंसिपल थे वो नेथेलियन हर्ड थे, ठीक है, नेथेलियन हर्ड थे, ठीक है। अगर हम पहले भारतीय की बात करते हैं बेटा, तो भारतीय में पहले कौन थे, असित कुमार। ये प्रश्न आपका आ चुका है, असित कुमार। आप असित कुमार का नाम आया तो असित कुमार के लिए एक हलदार भवन बना है, वो कहाँ पर है, इलाहाबाद, यानी इस टाइम पे अगर हम बात करें तो प्रयागराज। ये नया क्वेश्चन है और आप लोगों को लिखना चाहिए हलदार भवन, ठीक है। हलदार भवन कहाँ पे सिचुएटेड है, आपका प्रयागराज यानी इलाहाबाद, पहले इलाहाबाद था प्रयागराज। तो यहाँ पे आपका क्लियर हुआ। अब अगर हम बात करते हैं तो 1975 और किसी किसी बुक में 1973 भी मेंशन है, जो कि कंप्लीटली यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हुआ। जो लखनऊ आर्ट्स कॉलेज है पूर्ण रूप से यूनिवर्सिटी में कब कन्वर्ट हुआ, 1945, किसी किसी बुक में 73 भी है, तो दोनों ही थोड़ा सा याद रखे चलिएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, लखनऊ आर्ट्स कॉलेज की स्थापना दिवस 1911 है। पहले जो प्रिंसिपल है नेथेलियन हर्ड है। अगर इंडियन पूछेगा तो असित कुमार हलदर हैं, ठीक।
अगर हल्दर की बात करें तो एक हल्दर भवन है जो कि प्रयागराज में सिचुएटेड है। क्लियर इतना? अब ये चेन्नई आर्ट्स कॉलेज, कोलकाता आर्ट्स कॉलेज, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोलकाता आर्ट्स कॉलेज का प्रश्न आया था जो कि 1864 कर दिया था, और वो भी कन्वर्जन था जो नाम का था। ठीक है। मथुरा के कटरा मंड से प्राप्त बुद्ध की प्रतिमा जो लाल बलुए पत्थर, ये भी बहुत याद रखिएगा, कहाँ पे लाल बलुआ पत्थर है, कहाँ पे पीला चित्तीदार है। ये चित्तीदार, आप खजुराहो भी जाएंगे तो वहाँ पे भी जो स्कल्पचर है ना वो भी हल्के से चित्तीदार बनाए गए हैं, मतलब वहाँ का टेक्सचर ऐसा था। तो बेसिकली बात कर रहा है कि मथुरा के कटरा मंड से प्राप्त बुद्ध की जो प्रतिमा है लाल बलुए पत्थर की है। एक ही प्रश्न से दो प्रश्न बने कि अब वो मूर्ति कैसी है, लाल बलुए पत्थर में की बनी है, कहाँ संग्रहित है, तो वो है आपकी मथुरा संग्रहालय में। आपने देखा होगा एक प्रश्न आता है संघाटी, इस तरीके से बुद्ध जो हैं वो अपने यहाँ पर एक कपड़ा टाइप का डाले हुए हैं जिसको हम इन लोगों की लैंग्वेज में संघाटी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक, तो कहाँ पर है बेटा, मथुरा संग्रहालय। नेक्स्ट है दाखिल दरवाजा कहाँ स्थित है, दाखिल दरवाजा, दाखिल दरवाजा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे अगर हम रिलेट करके पढ़ते हैं तो आपका सल्तनत काल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सल्तनत काल की हमेशा इमारतें और भवन पूछी जाती हैं। ठीक है, जिसमें कि इल्तुतमिश, कुतुब मीनार, ये सब आप पढ़ते हैं। और काली मस्जिद वगैरह आप लोगों ने पढ़ी होगी, जौने शाह का मकबरा, फिरोज तुगलक। सल्तनत काल अभी तक बेटा क्या रहता है ना, बुक में इतना आया नहीं है। ये जो डिटेल के साथ अगर पढ़ना हो तो अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन इससे एक ना एक प्रश्न आता जरूर है। ठीक है, ये जो प्रश्न है दाखिल दरवाजा कहाँ स्थित है, आप देखिए जो दाखिल दरवाजा है बेटा ये गौड़, अब इसी को हम अलग अलग नाम से भी जानते हैं, मालदा। कहाँ पर है, बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल। तो आप इन तीनों को याद रखिएगा, क्या है, तीनों को याद रखिएगा कि आपको क्या करना है, गौड़ भी याद करना है, मालदा भी और वेस्ट बंगाल। कभी कभी क्या होता है एकदम नियरेस्ट प्लेस पूछता है, जो नियरेस्ट प्लेस आएगा वो आपका गौड़ आएगा। ये आप पिक्चर देखिए कि इसके अकॉर्डिंग आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि दाखिल दरवाजा कैसा था। दाखिल दरवाजा दैट मीन्स एंट्रेंस पॉइंट होगा मे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं के मकबरे का मुख्य वास्तुकार कौन है, हुमायूं के मकबरे का। यहाँ पे एक दो क्वेश्चन बहुत टिपिकल क्या कंफ्यूजन क्रिएट करते, कभी कभी क्या कर देता है कि हुमायूं का मकबरा कहीं के उसमें होता है तो अकबर डाल देता है, और नहीं होता है तो हाजी बेगम डाल देता है। अब अगर हम बात करेंगे तो हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था, जो डिजाइनर था, आर्किटेक्ट था, वो कौन था, वो था मिरात मिर्जा गियासी। ये आपके हुमायूं के मकबरे का डिजाइन इन्होंने ही किया था। एक प्रश्न ये आता है डॉम, ठीक है, डॉम किस में बना हुआ है, हुमायूं के मकबरे में, व्हाइट मार्बल, कलर भी पूछता है, इसके कलर भी याद रखिएगा। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम बात करते हैं बेटा थोड़ा सा हुमायूं के विषय में, तो हुमायूं की डेथ कब की है, 1556 की है, 1556 की है, पोथी खाने से गिर के उसका डेथ हुआ था। अब अगर हम बात करें कि हुमायूं का मकबरा कब बना, तो 1569 के लमसम बना है। कब बना है, 1569 के लमसम बना है। हाजी बेगम इनकी वाइफ थी बेटा, हाजी बेगम। अगर इनका नाम नहीं होगा तो वर्ड फेमस, आपका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अकबर। हाँ, अगर बोथ होता है तो वेरी नाइस, अदरवाइज हाजी बेगम और अकबर 1569, ठीक है, इनके द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, क्लियर। मकबरा देख लीजिएगा, गुंबद के उसमें जाने जाते हैं। ठीक है, कि ऐसा किसका मकबरा है कि ये उस मकबरे में गुंबद बनाया गया है सफेद रंग का। दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ग्रीनरी देख के आपको समझ में आ रहा होगा, इस टाइम पे सावन चल रहा है तो हरा हरा, हर जगह हरा हरा। मैंने भी ग्रीन बैंगल्स डाले हुए हैं, ऐसा कहा जाता है, बड़े लोग कहते हैं, तो आप लोग भी उस चीज़ को फॉलो अप करते होंगे। इस चित्र को किसने चित्रित किया है, तो ये जो चित्र है अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, ये चित्र है हीरामन तोता। देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा हीरामन तोता, और कहाँ पे बेसिकली है, कहाँ पर है, नगमा में सिचुएटेड है। मेरा नाम आ जाए ताकि आप लोग ध्यान दो कि क्लासेस किसकी चल रही हैं, है ना। इस चित्र को किसने चित्रित किया, हीरामन तोता, वर्ड फेमस है, अब्दुल रहमान चुगतई।
कब का जन्म है? 1897, लाहौर। बहुत फेमस आर्टिस्ट है, कैलीग्राफी भी करता था। बहुत इसकी इंटरेस्टिंग चीज़ है, डाक टिकट, बुक कवर, ये पाकिस्तान के लिए टेलीविज़न के लिए इसने लोगो भी डिज़ाइन किया था। कैलीग्राफी भी करता था, रंगों का सम्राट कहा जाता था इसे। विज्ञापन के लिए, प्रिंटिंग के लिए, प्रिंट मेकिंग के लिए लंदन पे इन्होंने शिक्षा ली। तो आप समझ रहे हैं कि 1897 के लमसम ऐसा आर्टिस्ट, और फेमस कहाँ पर है? अपने इंडिया में। और एक मिर्ज़ा गालिब, उनकी शायरियों के लिए भी इन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स वगैरह बनाई। इनका बहुत ज़्यादा फेमस है, कौन सा है? ब्रूडिंग राधिका है, याद आया? ब्रूडिंग राधिका। अब अगर हम यहाँ प्रश्न करें तो वो राधिका अपने हाथों में क्या पकड़े हुए है? ये आज का आपका प्रश्न है। ब्रूडिंग राधिका अपने हाथ में क्या पकड़े हुए है और उसका सिंबॉलिक यानी प्रतीकात्मक रूप किसे माना जाता है? ये आपका एक नया प्रश्न है। ये है आपका हीरामन तोता, ठीक है? हीरामन तोता जो पूरी तरीके से हरा हरा है और यहाँ ये तोता बैठा हुआ है। जब आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते हैं बेटा तो वो बहुत डिटेल में पेंटिंग को डिस्क्राइब करता है, लाइक दैट कि ये जैसे यहाँ पे पैरट है, वहाँ पे ब्रूडिंग राधिका में। अब मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं करूँगी, इसका जो सेशन होगा नेक्स्ट क्लास में होगा, फिर उसमें डिस्कस करेंगे कि उसका जो सिम्बॉलिक है वो क्या माना गया है। अब आप लोग ट्राई करिएगा कि वो हाथ में क्या पकड़े है, ठीक है, और उसका सिम्बॉलिक क्या है। तो यहाँ पे अब्दुल रहमान चुगतई 1897 कहाँ पे बॉर्न हुए? लाहौर में। उनका शिक्षा दीक्षा भी वहीं से हुआ है। कैलीग्राफी के रूप में भी जाने जाते हैं, प्रिंट मेकिंग के रूप में भी जाने जाते हैं, रंगों का सम्राट कहा जाता है इन्हें। राधिका आप्टे, चलो बताओ राधिका आप्टे कौन थी? कौन है ना? फेमस है। निम्न में से कौन सा चित्रकार बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्ट मूवमेंट से जुड़े हुए हैं? अब आप इसमें ध्यान दीजिएगा तो ये रजा भी हैं, MF हुसैन है, अकबर पदमसी हैं। ये तीनों के तीनों कहाँ देखते हैं? कहाँ देखते हो बेटा? पैग में, ठीक है, पैग में देखते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है? हाँ, ये भी है, मूवमेंट से जुड़े हुए। लेकिन यहाँ पे जो फेमस आर्टिस्ट है ये आपका MF हुसैन है, ठीक है। क्या है? MF हुसैन। इनको जाना जाता है, अकबर पदमसी भी हैं, लेकिन ये इन्हें किनारे कर दीजिए अभी, ये बॉम्बे प्रोग्रेसिव ग्रुप है, ठीक। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, MF हुसैन। अब यहाँ पर आपका एक प्रश्न है, इनकी वाइफ का नाम बताइए। ये भी प्रश्न आ चुका है, MF हुसैन की वाइफ का नाम बताइए। नेक्स्ट, प्रागैतिहासिक स्थल लाखों गुफा कहाँ स्थित है? इसे लखुआवर गुफा भी कहते हैं, ठीक है बेटा, इसे लखुआवर ठीक है, लखुआवर भी कहा जाता है, यानी 1 लाख गुफा, ठीक है, 1 लाख की गुफा, जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि वहां पे इतनी गुफाएं हैं। तो ये कहाँ पर है? अल्मोड़ा, जो कि कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड। कहाँ है? उत्तराखंड, अल्मोड़ा। उत्तराखंड अल्मोड़ा। नदी की बात करते हैं तो बेटा सुआल नदी है, सुआल। रुको, अच्छा, ठीक है, उत्तराखंड, उत्तराखंड सुयाल नदी। इसका मतलब है 1 लाख गुफाएं या छोटी छोटी सी खोह टाइप की यहाँ पर प्राप्त है। कहाँ पर है? अल्मोड़ा में, ठीक है। प्री हिस्टोरिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये चित्र किस कलाकार के द्वारा चित्रित किया गया है? ये चित्र 7 भाई चंपा। अगर इसका नाम अगर आप लोग याद करोगे तो क्या नाम है इसका? 7 भाई चंपा। 7 भाई चंपा, देखो दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, दिख रहे हैं, ठीक है। तो 7 भाई चंपा मेड बाय GN टैगोर।
किसके द्वारा बनाया गया है? गगनेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा इस चित्र को बनाया गया है। चलो अब एक प्रश्न आप लोगों के लिए, दुर्गा पूजा इन ऑयल किसका फेमस है? बताइएगा। ठीक है, गगनेंद्र नाथ का एक लिथो भी है, जलपान बहुत फेमस है। आज का जो प्रश्न है बच्चों ये आपके लिए ये है, यहाँ पर आएगा क्वेश्चन मार्क। ये स्कल्पचर देखिए, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को क्लास में मैंने पढ़ाया। ये किसके द्वारा बनाया गया है? आर्टिस्ट का नाम बताइएगा। बहुत फेमस है, वर्ड फेमस है। अगेन आई रिपीट, डिग्री कॉलेज का प्रश्न था, ये पहली बार उसमें पूछा गया था। आर्टिस्ट का नाम बताना है और इसका नेम बताना है। ठीक है, इस स्कल्पचर का नाम क्या है? और आप लोग संडे को बेटा 7 PM है। ठीक है, शाम के टाइम पे क्लास होगी, लाइव क्लास होगी। मैं अपना बेस्ट दूंगी। वो टॉपिक आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग भी होगा बच्चों, और आपके लिए उससे जो प्रश्न आते हैं ना, जब आप उस टॉपिक को देखोगे ना तो आपको सच में वो टॉपिक बहुत अच्छा लगेगा। विद डिटेल के साथ हम उसके कुछ क्वेश्चंस भी बनाएंगे, लेकिन पहले मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। और इससे रिलेट करके आप लोगों के लिए एक प्रश्न पत्र भी बनाया जाएगा, जिसमें आप लोग इसका जो लिंक होगा, जो क्वेश्चन पेपर आप लोग को दिया जाएगा, अभी नहीं संडे के बाद दिया जाएगा, और उसमें आप लोग मैक्सिमम पार्टिसिपेट करिएगा, जो कि हमारे ऐप में मिलेगा। ठीक है, ऐप दैट मीन्स सक्सेस विद सुनील सर, प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। वहाँ पर आपको फ्री कंटेंट का एक पेज मिलेगा, जहाँ पे सारे की सारी ये यहाँ की जो लिंक है और PDF वहाँ पर मेंशन होगी। उसको मेनी टाइम आप स्क्रॉल करके स्टडी कर सकते हो, अपने नोट्स को और वेरीफाई कर सकते हो, और अच्छे से डिटेल के साथ आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए क्लास इतनी ही है। और एक चीज़ बेटा कि जो देखो, ये जो प्रश्न है सिर्फ इसलिए मैं आप लोगों के सामने लेके आ रही हूँ क्योंकि जैसे कि थ्योरी नहीं अभी पढ़ा पा रही हूँ मैं, तो आप लोग के लिए ये इम्पॉर्टेंट कंटेंट है। ठीक, जो आप लोगों के पास यूथ हो गया या घटना चक्र हो गया, उसमें कॉमन प्रश्न बहुत सारे दिए। यहाँ पर भले ही कुछ ही प्रश्न लेके आती हूँ, लेकिन ये आपके लिए सच मायने में बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ट्राई किया करिए कि अपना एक नोट्स बनाइए, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन आप उसको लिख के उसके साथ के आंसर्स भी, अगर उसके साथ 1-2 प्रश्न आपको और याद आ रहे हैं, आप कोरिलेट कर पा रहे हैं, रिकग्नाइज कर पा रहे हैं, तो उसको भी वहीं पे एट ए टाइम मेंशन कर लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में। और सारी क्लास का जो नीचे डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरे सारे के सारे वीडियोस देख सकते हैं। और बेटा कमेंट्स, लाइक और व्यूज़ के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और बस ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। फिर से नई क्लास लेके आते हैं, कल मिलते हैं, मतलब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।